नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस अपने एक नए वीडियो के अंदर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? तो जिन भी लोगों ने अभी रिसेंटली 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट किया है और आगे वो लोग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये तो खास वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो अपने फॉर्म किस तरीके से इशू करती है, कौन सी डिग्रीज जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी कराती है। मैं बात करूँ तो बैचलर डिग्रीज की, तो यहाँ पर जब गुजरात यूनिवर्सिटी की बात आती है तो गुजरात यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अब उसमें से आपका कौन सा सूट ऑफ कोर्स है वो आप लोगों को वहाँ पे सिलेक्ट करना है, पहली चीज़। दूसरी बात, जब आप कोर्स सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे जाके उसका पर्टिकुलर फॉर्म फिल करना रहता है, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब कभी भी आप फॉर्म फिल करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को वहाँ पे कुछ वेरिफिकेशंस भी करने रहते हैं, तो वो चीज़ का भी मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सी कॉलेज कितना कितना इनटेक ले रही है वो भी हमें पता होना ज़रूरी है, जिसके बेस पे क्या है कि जब हम फॉर्म फिल करने जाए तो उससे पहले हमारे पास हमारा लिस्ट ऑफ कॉलेज हो जिसके अंदर हमको एडमिशन लेना है। एंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा से रहती है, आपके परसेंटेज। अब आपके परसेंटेज ही यहाँ पे सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि आपको एडमिशन कौन सी कॉलेज में मिलने वाला है। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एडमिशन की बात आती है तो वहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है वो होता है आपका मार्क्स, दूसरा आपकी कैटेगरी। क्यों? बिकॉज कि हर एक मार्क्स एंड हर एक कैटेगरीज का अपना अपना पर्टिकुलरली इनटेक होता है। इनटेक का मतलब क्या है? यहाँ पे इनटेक मतलब होता है कि एडमिशन की सीट अलॉट करना। तो गुजरात यूनिवर्सिटी वहाँ पे कैटेगरी वाइज सभी लोगों की कॉलेजेस के अंदर कुछ कुछ सीटें अलॉट करके रखती है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको कौन सी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, दूसरा उस कॉलेज के अंदर कितना इनटेक है, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे वो कौन से मीडियम में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुजराती मीडियम में करना है तो क्या वो कॉलेज गुजराती मीडियम में आपका पर्टिकुलर कोर्स करवाती है, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश मीडियम में करना है, कौन सी शिफ्ट में करना है, मॉर्निंग, नून या इवनिंग। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जब कभी भी हम लोग फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं तब। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है जब कभी भी आप फॉर्म फिल करते हो तब, और कहाँ कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी मिलेगी, लेकिन एट द एंड डिसीजन तो आपको खुद को ही लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब कभी भी आप गूगल पे सर्च करोगे गुजरात यूनिवर्सिटी तो इस तरीके का कुछ आपको एक वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें लिख के देके रखी गई है कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी है और इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे के रखी गई है। जब कभी भी अगर मैं बात करता हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी के एडमिशन की, तो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पेज है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पर आप हाल फिलहाल के लिए देख भी सकते हो कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने 2025 के कुछ एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू भी कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप इन्हीं सभी के बीच में देखोगे तो यहाँ पर एडमिशन का कुछ उन लोगों ने एक वेरिफिकेशन डाला हुआ है, मतलब यानी कि यहाँ पर उन लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस बेसिकली अभी के लिए कॉलेजेस को दिया गया है। क्यों? बिकॉज कि उन्होंने यहाँ पर आप देखोगे तो सीट इनटेक करके पूरा का पूरा एक जो है स्लिप तैयार करा गया है, मतलब कि पूरा का पूरा उन लोगों ने यहाँ पर एक पीडीएफ तैयार करा गया है और इसके अंदर सारी कॉलेजेस इंक्लूडेड है। बिकॉज दिस पीडीएफ जो है वो 87 पेज का पीडीएफ है, तो यहाँ पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी कि कौन सी कॉलेज कितना इनटेक, कितना डिवीजन है, कौन सा मेजर सब्जेक्ट है, कौन सा प्रोग्राम टाइप होगा, मीडियम, शिफ्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है और कॉलेज कहाँ की है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप अहमदाबाद से कॉलेज करने के लिए देख रहे हो तो अहमदाबाद के कौन सी कॉलेजेस है, गांधीनगर की कौन सी कॉलेजेस है, अगर आप और कोई दूसरे लोकेशन से देख रहे हो तो दूसरे लोकेशन की कौन सी कॉलेजेस है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर फॉल करती है। तो वो सारी चीज़ें उन लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही बता दी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पीडीएफ पे आना है, यहाँ से आपको सर्च करना है। मतलब यानी कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर देता हूँ कि बैचलर ऑफ कॉमर्स अगर मेरे को यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दे रहा हूँ, कॉमर्स मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की जितनी भी कॉलेजेस है, या तो आप बोल सकते हो कि बैचलर ऑफ कॉमर्स कराने वाली जितनी भी कॉलेजेस है वो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ और भी इसको थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज कर देता हूँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर कौन सी कॉलेजेस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी कॉलेजेस बैचलर ऑफ कॉमर्स की है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या है, आप सारी कॉलेजेस को देख सकते हो कि कौन सी कॉलेजेस है, उसका नाम क्या है और क्या क्या पर्टिकुलरली शिफ्ट ग्रांटिंग एड्स में
है, गवर्नमेंट है या तो फिर वो प्राइवेट कॉलेज है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर रोल प्ले करती है यहाँ पर। क्यों? बिकॉज कि जब कभी भी कॉलेज जो है वो अगर ग्रांट इन एड्स होती है, ग्रांट इन एड्स का मतलब है कि वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसका फीस जो होगा ना वो उतना ज़्यादा नहीं होगा कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट कॉलेजेस का फीस जो है वो अगर वहाँ पे 5000 6000 है, तो वहाँ पर ही गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होती है उनका फीस जो होता है वो नियर अराउंड, अभी आप मान सकते हो कि 1200 1500 1700 ऐसा कुछ नियर अराउंड उन लोगों का जो पर्टिकुलरली फीस रहता है। अब फीस का भी कुछ अलग अलग क्राइटेरिया इन लोगों ने बना के रखा है। क्राइटेरिया मतलब क्या है, बॉयज़ होगा तो उनका फीस अलग, गर्ल्स होगा तो उनका फीस अलग। तो ये जैसे भी आप फॉर्म फिल करते हो उसके बाद कई सारी चीज़ों का स्टेप्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये सारी चीज़ें जो होती है वो ध्यान में रखी भी जाती है जब कभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं हम तब। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को आपकी बैचलर कॉलेजेस मिल जाएगी, और बैचलर कॉलेजेस जो है वो आप लोगों को वहाँ पर पहले ही स्क्रूटिनाइज कर लेंगे। क्यों? बिकॉज कि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तब आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? बिकॉज कि वहाँ पर आपके पास इतनी सारी कॉलेजेस होगी कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, आपको ऐसा लगेगा मेरे फ्रेंड ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, मुझे भी इसमें लेना है, बट वहाँ पर कॉलेज आपको एडमिशन नहीं दे पाएगा, या तो आपको एडमिशन दे दिया आपके फ्रेंड को नहीं दे पाएगा। एक ही रीज़न है इन सारी चीज़ों का, आपके पर्टिकुलर परसेंटेज। आपके परसेंटेज अगर उस कॉलेज के साथ मैच हुए देन डेफिनेटली आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कॉलेज को सिलेक्ट करते हो तो आपका जो मैनर होता है ना वही मैनर में आपको कॉलेज अलॉट होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो कॉलेज आपने वहाँ पर HL रखी है, सेकंड कॉलेज जो है वहाँ पर आपने कोई और कॉलेज रखी है, थर्ड कॉलेज कोई और रखी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट HL है, दूसरी नव गुजरात है, तीसरी कॉलेज अलग है, चौथी कॉलेज अलग है। तो अब इन चारों कॉलेज के अंदर क्या होगा, जब कभी भी एडमिशन पोर्टल ओपन होते हैं, मतलब एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है, तो आपका फर्स्ट कॉलेज के हिसाब से मार्क्स देखा जाता है। अगर HL का मार्क्स और आपके परसेंटेज दोनों सेट हो गए तो वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेकंड चीज, अगर HL नहीं हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज कौन सी है, नेक्स्ट कॉलेज कौन सी। तो उस तरीके से जो कॉलेज का आपका सीक्वेंस है ना वो भी वहां पे बहुत मैटर करता है जब कभी भी आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाते हो तब। क्यों? बिकॉज की सीक्वेंस को फॉलो करा जाता है और उसके हिसाब से वहां पे आपको एडमिशन दिया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को वहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए जब कभी भी आप कॉलेज के अंदर या फॉर्म फिल कर रहे हैं हम तब। अब इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सारी कॉलेजेस देख ली। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को बैचलर के लिए नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मास्टर्स भी लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे मास्टर्स की सारी कॉलेज जो है वो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल जाएगी। मास्टर ऑफ कॉमर्स की जितनी भी कॉलेजेस है वो देखने के लिए मिल जाएगी। मेरे को जो भी पर्टिकुलर कोर्स करना है, बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब कि BEd अगर करना है, BA अगर करना है, MA अगर करना है, MCom अगर करना है, जो भी मुझे कोर्स करना है उसकी समराइज PDF है यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने बनाई हुई है। और ये जो पर्टिकुलर जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जितने भी इंटेक्स यहाँ पे लिखे हुए, ये जितने भी पर्टिकुलर सीट्स यहाँ पे लिखी हुई है, ये आगे जाके थोड़ी और बाइफरगेट हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ने रिक्वेस्ट किया है सारी कॉलेजेस को, मतलब यूनिवर्सिटी ने ये रिक्वेस्ट किया है कॉलेजेस को कि हम इस बार इतना प्लान कर रहे हैं कि आपकी कॉलेजेस के अंदर इतनी इतनी सीट्स होनी चाहिए जितने हमको एडमिशंस देना है। तो उस तरीके से कॉलेजेस यहाँ पर क्या करती है, इसको वेरीफाई करती है, देन इसके बेस पे वहाँ पर वो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर देती है। तो कैटेगरी वाली जो लिस्ट है वो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर अपलोड होगी, बट अभी के लिए यहाँ पर यही जो पर्टिकुलर सीट है वो अभी अवेलेबल है। अब यहाँ पर बात हो गई हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी के सीट्स की। अब सीट्स के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे शुरू भी हो चुकी है। BA का एडमिशन शुरू हो चुका है, BSc का हो चुका है, MSc का हो चुका है, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ का भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। और उसके भी अलावा एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुकलेट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कोई भी पर्टिकुलर लोगों के लिए। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर ध्यान रखना ये इंटीग्रेटेड एडमिशन के लिए है। इंटीग्रेटेड एडमिशन यानी यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स करने के लिए देख रहे हैं उन सभी लोगों को लिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर PDF है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF। ये उन लोगों के लिए एक भगवान के वरदान के समान काम करेगी। यहाँ पर उनको यहाँ से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई अगर मुझे यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड करना है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको HR एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जितने भी पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड कोर्सेज है उसकी यहाँ पर एक PDF जो है वो अभी हाल फिलहाल के लिए अपलोड करी गई यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पर जितने भी लोग इंटीग्रेटेड कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं तो वो इस PDF को रिफर यहाँ पे कर सकते हैं। जिन लोगों को सिंगल कोर्स करना है, सिंगल कोर्स का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, अब जो पर्टिकुलर कोर्सेज थे प्रीवियस टाइम तक आते थे, मतलब कुछ सालों पहले तक जो चलते थे नॉर्मल BCom के कोर्सेज, अब वो कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। गुजरात यूनिवर्सिटी सिंगल कोर्सेज अब नहीं कराता है, मतलब यानी कि BCom के जो नॉर्मल कोर्सेज होते थे वो 3 साल के होते थे, बट अब से उन लोगों ने ये सारी चीज़ें बंद कर दी है। अब वो क्या
क्या कराते हैं, अब यहाँ पे वो लोगों ने शुरू करा है बीकॉम ऑनर्स। अब बीकॉम ऑनर्स मतलब क्या है, बीकॉम की जो पर्टिकुलर कोर्स है वो टोटल 4 साल का होने वाला है। अब यहाँ पे 4 साल का जो भी कोर्स होने वाला है उसको उन लोगों ने नाम दिया है बीकॉम ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स, बीसीए ऑनर्स। तो जिनके पीछे भी उन लोगों ने ऑनर्स लगाया है वो सारे के सारे जो भी पर्टिकुलर कोर्सेज है वो 4 साल के कोर्सेज है। तो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को अब जो एडमिशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स में ही मिलने वाला है, और आप वहाँ पे पढ़ाई जो करोगे वो ऑनर्स के रिलेटेड ही करोगे। तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो भी पूरी पढ़ाई का आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स के रिलेटेड ही होगा, और वहाँ से ही आप लोगों को पर्टिकुलर गुजरात यूनिवर्सिटी के थ्रू स्टडी करनी है। तो आपको इतने साल का पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ेगा। मतलब बैचलर डिग्रीज जो है वो उन लोगों ने 4 साल की कर दी है, मास्टर डिग्री 2 साल की कर दी है, जो पहले 3 साल और 2 साल होती थी। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री के अंदर थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, ये बात तो होगी गुजरात यूनिवर्सिटी के पेज की, जहाँ पर आपको आके यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करनी है। अब चेक करने के बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये सारी चीज़ चेक करने के बाद अब मैं एडमिशन का फॉर्म फिल करने कहाँ जाऊँ। एडमिशन का फॉर्म फिल करना आप अपने से भी कर सकते हो। इट इज़ एन वेरी 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 सिंपलेस्ट प्रोसेस। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर खाली आपको इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आ जाना है, जिस पोर्टल का नाम है gca.gov.edu.in। मतलब कि ये GCA मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलरली बनाया गया यहाँ पर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड पोर्टल है, जिसके थ्रू आप लोगों को गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी बात, आपको यहाँ पर कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हो। हर एक चीज़ उन लोगों ने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। तीसरी चीज़, जितने भी लोगों को अगर फॉर एग्जांपल कि आप देख सकते हो बीए वालों का, एमए वालों का, बीएससी वालों का, एमएससी वालों का, इंटीग्रेटेड वालों का, वहाँ पे जो है पर्टिकुलरली एडमिशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है। फ्यूचर में बीकॉम वालों की भी शुरू होने वाली है। तो उन लोगों को आके करना क्या है, सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना है कि उन लोगों को यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब कभी भी वो यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक क्विक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका प्रोग्राम का टाइप सिलेक्ट करना है कि आपको यहाँ पर कौन सी डिग्री के अंदर परस्यू करना है। डिग्री का मतलब होता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट करनी है या अंडर ग्रेजुएट करनी है। अगर आपको अंडर ग्रेजुएट करनी है, अंडर ग्रेजुएट मतलब होगी बैचलर डिग्रीज। अगर हम अंडर ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर करनी है तो मैंने प्रोग्राम टाइप सिलेक्ट कर लूँगा अंडर ग्रेजुएट। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, APAARID मतलब कि आप लोग इसको बोल सकते हो ABCDID। ये आप लोगों को पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फोर्सफुली बनाई गई होगी। मतलब जिन भी लोगों ने एडमिशन लिया है सभी लोगों ने ABCD यहाँ पर ID जो है वो उन लोगों ने यहाँ पर बनाई होगी, और ABCID जो है उन लोगों को यहाँ पर सबसे पहले फिल करनी है। उनका नेम यहाँ पर फिल करना है एज पर द मार्कशीट। हमेशा ध्यान रखना, मार्कशीट के अंदर जैसा आप लोगों को नाम लिख के दिया गया है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट आप लोगों को यहाँ पे करके लिख देना है। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर बारी आती है हमारे कैटेगरी की। अब यहाँ पर कैटेगरी मतलब कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, या किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर हम लोग जनरल है तो सीधा सा हम लोगों को जनरल सिलेक्ट करना है। अगर हम लोग SC, OBC, ST किसी में भी फॉल करते हैं वो पर्टिकुलर यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर पहले ही मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन SC, OBC, ST, EWS इससे अगर फॉर्म फिल करने के लिए वहाँ पर सोच रहा है तो वो इसके पर्टिकुलर जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, या ये पर्टिकुलर जो भी कास्ट है इसके जो भी कैटेगरीज है जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो वहाँ पे प्रिपेयर करके रख लीजिए। क्यों? बिकॉज कि इट इज़ एन एडवाइस कि यहाँ पर क्या है कि जब भी ये पोर्टल ओपन्स होते हैं ना तो सभी लोग अपने अपने सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में। तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो सकती है। माइट पॉसिबल कि वहाँ पर जो है वो आपका जो नंबर है, क्योंकि ये जो फॉर्म होगा ना ये कुछ टाइम ड्यूरेशन तक के लिए ओपन रहता है। मतलब कि आप मान सकते हो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक के लिए ओपन रहता है। अगर आपका जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है वो इतने दिन के अंदर बन के आ गया देन इट इज़ एन गुड ग्रेट, और आप यहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हो। बट इन रेयर केस अगर नहीं आया तो उस टाइम के लिए प्रिपरेशन आप पहले से ही कर लो, अभी से ही आप लोग जो है वो सर्टिफिकेट्स बनवा लो। तो जिससे क्या है कि जब फॉर्म आए हमको सीधा वो अपलोड करके वहाँ पे फिल करना है, दैट्स इट। बाकी वहाँ पे हम लोगों को आगे जो है वो फॉर्म की प्रोसेस में इन्वॉल्व लेना है, ना कि हम लोगों को सर्टिफिकेट की प्रोसेस में भी साथ ही साथ इन्वॉल्व रहना पड़े। देन आफ्टर उसके बाद हम लोगों को जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, email ID एंड मोबाइल नंबर। जब इतनी चीज़ हम
हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर हम लोगों को जनरेट करना है गेट ओटीपी। जब हम लोग यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है, एक फॉर्म फिल होकर तैयार हो जाएगा। मतलब कि एक जो पर्टिकुलर आप डैशबोर्ड बोल सकते हो, वो डैशबोर्ड यहाँ पे तैयार हो जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन का। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद उसकी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को आने वाले टाइम पे जब भी ये सारे फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को वहाँ पे करके बताऊंगा। बट ये सिर्फ एक आइडिया है कि आप लोग अगर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेने के लिए देख रहे हो तो उसमें भी अगर आपने गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ सोचा हुआ है तो आप यहाँ पर इस तरीके की प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करनी रहेगी। तो इस तरीके की प्रोसेस फॉलो करने के बाद जब आपका यहाँ पर पर्टिकुलरली क्विक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, देन आफ्टर आपको यहाँ पर क्या करना है, क्विक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ है उसके अंदर यहाँ पर आपको आके जो है यहाँ पर सारी आपको डिटेल्स डालनी है एंड साइन इन क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दोगे देन आफ्टर उसके बाद आपका जो एक डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड यानी कि वहाँ पर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और आपकी जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो, जो सारी प्रोसेस होती है, उन सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो है ये अभी एक प्रोसेस शुरू होगी बट अभी तक ये शुरू नहीं हुई है। किन लोगों के लिए, ध्यान से सुन लेना, जिन भी लोगों ने अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर BA, BSc, MSc 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। वो लोग यहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी लोग BCom, BBA, BCA ये सारी चीज़ें करने के लिए देख रहे हैं उन लोगों के लिए अभी तक ये प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न एक ही है कि आपका जब कभी भी रिजल्ट आता है उसके बाद गवर्नमेंट जो है ये पर्टिकुलरली प्रोसेस को शुरू करती है, इसीलिए यहाँ पर अभी तक ये प्रोसेस शुरू करी गई नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी ये सारी प्रोसेस भी जो है वहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये थी एक आप लोगों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पर्टिकुलरली गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फॉरवर्ड करी गई है। तो आप लोगों को यहाँ पे कॉन्स्टेंट इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। जो 12th के बाद लोग हैं उन लोगों को, क्यों, बिकॉज कि उनको यहाँ पर अभी एडमिशन लेना इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का उन लोगों को ध्यान रखते रहना है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग और भी पर्टिकुलर इसी चीज़ के रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो लाइक और ज़रूर से आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे क्या है आपका और आपके फ्रेंड्स का, सभी लोगों का एडमिशन जो हो सके वो एक ही कॉलेज के अंदर हो जाए। बट ऐसा पॉसिबल हो यही मैं चाहता हूँ। तो इसी के लिए यहाँ पर क्या है कि मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।